जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। खासतौर पर वे कैंडिडेट जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार के पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। केवल 10th पास कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, सारा बेसिक डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और किस प्रकार से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, सारा बेसिक डिटेल मैं आपको दूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के पोस्ट पे जो नई वैकेंसी निकली है, ये निकली है टोटल 1558 पोस्ट पे। अब काफी सारे बच्चे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 से 6000 पोस्ट पे ये भर्ती आएगी, लेकिन इस बार जो है वो भर्ती थोड़ी कम आई है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग से इससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितने हैं, आपको केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो होगा जब आप मेहनत करेंगे, है ना, तब जाकर के आपको वो एक सीट हासिल होगी। देखिए, एमटीएस की बात करेंगे यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे तो इसमें 1198 सीट पे वैकेंसी आई है, और हवलदार के पोस्ट की बात करेंगे तो 360 पोस्ट पे इसमें वैकेंसी आई है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा? तो 30 जून से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 21 जुलाई रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि सर्वर का इशू हो जाता है, बाद में आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। खासतौर पर वे कैंडिडेट जो 10th पास हैं, जिसे जीडीएस में अगर आपका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 5वीं मेरिट लिस्ट आई थी जीडीएस में, अगर आपका नहीं हुआ है ना तो ये देखिए वैकेंसी जो है ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा, केवल 10th पास कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फीस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 100 रुपये का देना पड़ेगा फीस। वहीं पे एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज काउंट कब से किया जाएगा? तो 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, जिसके तहत आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यानी कि 25 साल और 27 साल ग्रुप वाले एज के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एज दिया जा रहा है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे एज में छूट भी दिया जा रहा है। कितना छूट दिया जा रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पे 5 साल का छूट मिल रहा है। आइए डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग समझिएगा, यानी कि वे कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में है, वे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 1998 में 3 साल घटा लीजिएगा, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 1998 में 5 साल घटा लीजिएगा, ठीक है ना। उतना डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज में छूट दिया जा रहा है दोस्तों। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10th पास कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है। आपके जितने भी परसेंटेज हैं आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। रिटन एग्जाम अभी कितने नंबर का होगा, क्या सिलेबस होने वाला है, सारा A to Z जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है एसएससी की तरफ से कि सितंबर 2023 में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और सैलरी की बात करेंगे तो जो शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी ना वो 27,000 प्लस रहेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी। ये शुरुआती सैलरी है 27,000 जो मैंने आपको बताया है। आइए अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइप। उसके अलावा पीईटी एंड पीएचटी होगा यानी कि फिजिकल होगा दोस्तों, लेकिन ये जो फिजिकल होगा ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए होगा। एमटीएस के पोस्ट के लिए फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके दौरान आप फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का आपका कोई मिस्टेक हो गया है और आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हो, है ना, संशोधन भी कर सकते हो। संशोधन का डेट क्या रहेगा? थोड़ा सा ये मार्कर चल नहीं रहा है, मैं दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा मुझे। तो करेक्शन का जो डेट रहेगा दोस्तों वो 26 तारीख से लेकर के 28 जुलाई, यानी कि आपको 3 दिन का मौका मिलेगा। 26, 27 और 28 इसके बीच में आप लोग फॉर्म को संशोधन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छा है। आइए अब समझते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए 2 सेशन में यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों का मैं यहाँ पे सिलेबस बताऊंगा और किस पे मेरिट बेस बनेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए पार्ट 1 की सिलेबस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, 120 अंक का, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा ना वो 3 अंक का रहेगा। उसके अलावा
इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है इस पार्ट 1 के एग्जाम में कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। इसमें केवल आपको पास करना रहता है, मेरिट इस पर आपका नहीं बनेगा। पार्ट 1 के एग्जाम में आपका मेरिट नहीं बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा ना वो बनेगा पार्ट 2 के सिलेबस पे, ठीक है ना। अब आइए पहले समझ लेते हैं कि किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा यानी कि 60 अंक का। उसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा यानी कि ये भी 60 अंक का आपका रहेगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 का सिलेबस हो गया दोस्तों। आइए अब पार्ट 2 के सिलेबस की बात करते हैं और जो आपका मेरिट बनेगा ना वो पार्ट 2 के सिलेबस पे बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जो है पार्ट 2 के सिलेबस पे करना है, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 का जो सिलेबस है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इसे केवल पास करना रहेगा। अच्छा, अब काफी सारे छात्रों के मन में ये सवाल होगा कि सर ये बताइए पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा कि अलग अलग होगा। तो दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा, ठीक है ना। इसमें अलग अलग समय आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे ही पार्ट 1 आप क्वालिफाई करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, आधे एक घंटे बाद जो है वो आपका पार्ट 2 का एग्जाम होगा, ठीक है ना, उसी दिन होगा। आइए अब समझते हैं सिलेबस के बारे में। तो 50 क्वेश्चन होगा, 150 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा 1 बाई 1। देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन यहाँ पे 1 बाई 1 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप तुक्का मारोगे और आपका गलत होता है तो निगेटिव में आप जाओगे दोस्तों। इस वजह से सोच समझ के यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज्यादा मेन फोकस जो है ना आपको जीके जीएस और इंग्लिश पे करना है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी से तय होना है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस आप लोग इसी प्रकार कीजिएगा। देखिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपको मॉक टेस्ट जितना से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना एसएससी एमटीएफ एंड हवलदार का, तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। उससे आपका क्या होगा कि एक प्रैक्टिस होगा दोस्तों, आपका अभ्यास बनेगा कि हाँ कितने समय में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सही सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस में लग जाइए। और देखिए ये जो मैं फिजिकल बताने जा रहा हूं पीईटी एंड पीएचटी, ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए है, ये एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का मैं अलग अलग बता देता हूं। वॉकिंग का मतलब होता है पैदल चल, कितना पैदल चलना पड़ेगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 15 मिनट के अंदर जो है वो 1600 मीटर के पैदल चलना पड़ेगा, यानी कि आप लोग आराम से भी चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ दौड़ना नहीं है, पैदल ही चलना है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 20 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर पैदल आपको चलना है, रनिंग नहीं मारना है यहाँ पे। हाइट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अगर मेल कैंडिडेट में एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो तो आपका जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट में तो 149.5 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं पे चेस्ट की हम लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर इतना चेस्ट है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं वेट की, तो उनका वेट जो है वो 48 केजी मिनिमम होना चाहिए। और एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूं कि लड़कियां खासतौर पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वेट 48 केजी से कम है तो आप थोड़ा 1 से 2 केले खाइए, 2-3 केले खाइए, थोड़ा पानी पीजिए और ये रूटीन डेली रखिए, ठीक है ना। आपका क्या होगा कि 1 से 1.5 महीने में आपका थोड़ा सा 1.5 से 2 केजी वेट जो है वो ग्रोथ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर आपका वेट कम है तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए 48 केजी के ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यही था एसएससी एमटीएफ एंड हवलदार के पोस्ट पर ये नई वैकेंसी आई है दोस्तों। बच्चे जो है वो काफ़ी दिन से इस भर्ती का वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी ना इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। बताया जा रहा था कि ये वैकेंसी जो है वो 14 तारीख के आसपास ही आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है इस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फाइनली अब जाकर के वैकेंसी आई है 1558 सीटों पे। तो इस बार आप लोग को बिल्कुल भी मत चूकना है। क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जा रहा है, आप लोग फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा और इसके लिए तैयारी भी कीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो या पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।